नमस्कार दोस्तों, क्लॉकमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबको नमस्कार। अपन अध्याय 3 देख रहे हैं आज। अध्याय तीन दोस्तों, इसमें धारा 51 से लेकर 66 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें प्रश्न बन सकता है आपका कि अध्याय 3 में धारा कौन सी, कहाँ से लेकर कहाँ तक कौन सी धाराएं इसमें हैं, तो आपको उसमें बताना पड़ेगा। ऑप्शन आपको दे सकता है एमसीक्यू में कि 50 से 70, 45 से 60, 55 से 70 जो भी है ऑप्शन, तो आपको ये 51 से 60 करना है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ बन सकता है कि अध्याय 1 में धाराएं कहाँ से कहाँ तक हैं, तो उसमें एक और दो। अध्याय 2 की बात करें दोस्तों तो उसमें 3 से 50। अध्याय 3 की बात करें दोस्तों तो उसमें 51 से 66। अध्याय 4 की बात करें दोस्तों तो इसमें 67 टू 75। तो इस तरह से आपका ये है, और इसमें आपको मेल करके उल्टा सीधा करके मिलान वाला प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। ठीक है, इसका नाम जो है वो क्या है? कार्य संचालन। क्या है? कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां। ठीक है दोस्तों, कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां। अब इनमें जो कार्य संचालन और वार्ड समितियां हैं, तो आपको इसका टाइटल याद रखना है। इसमें प्रश्न बन सकता है कि अध्याय 3 का नाम निम्न में से क्या क्या है? कार्य संचालन, वार्ड समिति, स्थापना एवं निगमन, संपत्तियां नगर पालिका का, या कोई और नाम दे दे, तो वो टाइटल आपको याद रखना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। इसका नाम है कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड वार्ड कमेटी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कार्य संचालन की बात करेंगे जब अपन, तो कार्य संचालन क्या होता है? किसी भी कार्य का संचालन, तो नगर पालिका में जितने भी कार्य होते हैं, वो चाहे बैठक से संबंधित हो, वो चाहे अविश्वास से संबंधित हो, वो नगर पालिका के विकास कार्यों से संबंधित हो, वो कोई विशेष कार्य से संबंधित हो, उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष का कार्य करने का तरीका, सारा सब कुछ क्या होगा? कार्य संचालन होगा। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस और वार्ड समितियां, वार्ड की समितियां, जो वार्ड समितियां हैं आगे अपन देखेंगे। तो इसमें ये प्रश्न था ही आपको नाम याद रखने चाहिए अध्याय के सभी के। तो आपको पहला अध्याय का नाम क्या है? प्रारंभिक। ठीक है दोस्तों, अध्याय 1। सेकंड का नाम है नगर पालिका की स्थापना एवं निगमन। और इसका तीसरे का आपके पास में है ही। चौथे का अध्याय का नाम नगर पालिका संपत्ति। तो इस तरह से आपसे इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अध्याय 4 का नाम क्या है, 2 का नाम क्या है, तो आप इसको याद कर लीजिए। अभी अपन ने देखा, एक प्रश्न यहां बन गया, एक यहां बन गया, एक इसके नाम से संबंधित बन गया, और एक यहां बन गया। 4 टोटल एमसीक्यू हो गए यहां पर। ठीक है, इसमें धारा 51 देखेंगे दोस्तों। सेक्शन 51 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। सेक्शन 51 जो है, इसमें क्या है? बैठकों के बारे में उपबंध है। क्या है? बैठकों के बारे में उपबंध। बैठकों के बारे में उपबंध। ठीक है, कि बैठक कैसे कैसे होंगी और उनका क्या क्या प्रोसीजर होगा। तो ये बैठक टोटल कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। पहली का बैठक का नाम है सामान्य साधारण बैठक।
सामान्य साधारण जो बैठक है दोस्तों ये है, और दूसरी का नाम है विशेष बैठक। इसका नाम है विशेष बैठक। अब इन दोनों बैठकों में कुछ विशेष अंतर हैं, ठीक है। विशेष बैठक का मतलब कुछ विशेष कार्य के लिए नगरपालिका में गड्ढों में पानी भर गया, पूरी उसमें गड्ढे टूट गए और पानी भर गया तो महामारी फैल रही है, इसके लिए विशेष बैठक की आवश्यकता हो सकती है। और साधारण बैठक अक्सरतः जो चलती रहती है, इसमें किसी भी विषय पर चर्चा होगी, इसमें तो अपन ये सारी डिटेल अपन स्पेसिफिक देखते हैं। साधारण बैठक में क्या क्या विशेषता होती हैं। पहली बात ये कि 60 दिन में एक बार होनी चाहिए ये बैठक। साधारण बैठक है ना, 60 दिन में एक बार होनी चाहिए। फिर 60 दिन में एक बार होनी चाहिए। और इसका दूसरा है कैलेंडर वर्ष में 6 बार न्यूनतम, ठीक है दोस्तों। न्यूनतम कितने बार होगा कैलेंडर वर्ष में? 6 बार। तो 60 दिन में एक बार और कैलेंडर वर्ष में 6 बार। अब ये 6 बार क्यों दिया गया है? मान लो मई में इलेक्शन हो रहे हैं तो उससे 2 महीने पहले बैठक हो सकती है। 2 महीने की अवधि होती है ना, तो 2 महीने पहले बैठक हो सकती है। तो 2 महीने पहले बैठक हो रही है तो मार्च में हो रही है। इसके बाद वो बैठक कब होगी? अगस्त में होगी, क्योंकि मई में हुआ था। जून और जुलाई 2 महीने नहीं होगी, या जुलाई एंड में होगी। तो ऐसी स्थिति में सपोज करो फिर नगर पालिका के दोबारा चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका का चुनाव दोबारा हो रहा है किसी कारणवश, वो पुरानी वाली नगर पालिका को विघटित कर दिया, दूसरा चुनाव हो रहा है नया। नवंबर में दोबारा चुनाव हो रहा है, दोबारा वो सेम स्थिति हो रही है। 4 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, 8 महीने में 2 बार और बाकी 2 महीने में 2 बार। तो टोटल बैठक कितनी हुई? 4 बार। ऐसी स्थिति में कैलेंडर वर्ष में 6 बार बैठक दी है ताकि लगातार कंटिन्यू विकास संबंधित कार्य दिए जाएं, इसलिए मिनिमम बैठक 6 दी गई है। और कैलेंडर वर्ष आपको याद होना चाहिए। कैलेंडर वर्ष क्या होता है? कैलेंडर वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है। अब आपको एक कैलेंडर वर्ष भी याद है तो आप वित्तीय वर्ष भी साथ में कर लो, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज होगा, ठीक है। वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। इसका समय अवधि वित्तीय वर्ष की ये होती है। और कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है। और तीसरी चीज इसमें होगी कि विहित प्रक्रिया के अनुसार होगा। कैसे होगा? विहित प्रक्रिया के अनुसार। जो पहले से प्रक्रिया दी हुई होगी ना नगर पालिका को कार्य करने के लिए, ये साधारण बैठक करने की, उसके अनुसार होगा। चौथी महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है इसमें, किसी भी विषय पर चर्चा, ठीक है दोस्तों। इसमें 5वीं चीज ये है, विशेष बैठक में किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन साधारण बैठक में कोई भी विषय पर चर्चा की जाए, कोई भी मेंबर खड़ा होकर कह देगा कि वो जो पिछली वाली बात थी उसको लेकर मैं ये कहना चाहता हूं, और वो कह सकता है। इस तरह से होता है, ठीक है। उसके कुछ नियम और कानून होता है। इसमें ये होता है साधारण विकास संबंधित कार्य। इसके उदाहरण अगर अपन देखें तो उदाहरण में दोस्तों साधारण विकास संबंधित कार्य है ना, विकास संबंधी कार्य, साधारण विकास संबंधी कार्य इसमें होंगे। जैसे मान लो नाली बनाना है, नाली बनाना है, कोई पानी की टंकी है उसको वापस से रिपेयर करना है, ठीक है। पानी की टंकी को रिपेयर करना है। इस तरह के मैंने बताया बहुत सारे कार्य होते हैं जो साधारण बैठक में किए जाते हैं दोस्तों, और साधारण बैठक ही इसका, तो ये आपकी है साधारण बैठक। अब दोस्तों अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या देखेंगे?
विशेष बैठक। 2 नंबर का क्या था? विशेष बैठक। अब इसके नाम से ही आपको पता चल गया कि विशेष बैठक है। तो विशेष बैठक की कुछ खासियत है। पहला, 1/3 सदस्य संकल्प लावे, ठीक है, 1/3 सदस्यों द्वारा संकल्प। पहली बात, 1/3 सदस्य मतलब 30 सदस्य हैं नगर पालिका में टोटल, तो 30 में से कितने करेंगे? 10 करेंगे। 10 लोग संकल्प लेकर आएंगे। इसको मैं लिख भी देता हूं, 30 हैं तो 1/3 कितने लेकर आएंगे? 10। हस्ताक्षर सहित होना चाहिए। ये सब सदस्य अपना सीरियल से ऐसे जो भी है हस्ताक्षर करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और फिर उसके सामने इनका साइन होगा, ठीक है, ऐसे साइन होगा। फिर चौथा, संकल्प का उल्लेख। जो संकल्प होगा ना उसका उल्लेख होना चाहिए कि नगर पालिका में पानी, जैसे पानी को हटाने हेतु बरसात में ही आता है वो पानी, साधारण बैठक में ये कार्य हो नहीं सकता, इसलिए कब होगा? वो विशेष बैठक में ही होगा, और वो पानी हटाने वाला कार्य तब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है संकल्प का उल्लेख पानी को हटाने हेतु। दूसरी चीज, तीसरी चीज, विशेष विषय विशेष पर जो संकल्प है ना उस पर ही चर्चा होगी, विशेष पर चर्चा होगी, ठीक है। उसमें चर्चा के दौरान आ जाता है कि कोई सदस्य कहता है कि पानी की समस्या थी, इसका सदस्य खड़ा होकर कहता है सर, अध्यक्ष को कहता है कि सर उस इतने तारीख को मैंने इस कार्य के लिए मना किया था कि यहाँ पर जो नालियाँ हैं इनको इतना चौड़ा रखो, फिर उस पुराने विवाद में चले जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी पुरानी बात होगी तो अध्यक्ष उसको बैठा देगा कि भाई साहब इसी पर चर्चा होगी, दूसरे पे नहीं। कोई उस पानी को चर्चा हो रही है और गायों से संबंधित चर्चा लेकर आता है तो उसको मना कर देगा कि ये विशेष बैठक है और इसी पर चर्चा होगी, उसको मना कर देगा। किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होगी दूसरी, केवल विषय विशेष पर ही चर्चा होगी, ठीक है। इसके अलावा संकल्प की तारीख से ना, संकल्प की जो तारीख रहेगी इस तारीख से 7 दिन, तारीख से 7 दिन, तारीख से 7 दिन में क्या होगा? 7 दिन के भीतर अध्यक्ष बैठक बुलवाएगा। ये विशेष हो गया। अब मान लो अध्यक्ष महोदय बैठक बुलवाने में असमर्थ हो रहे हैं, उनको कोई डिजीज हो गया, कोई ऑपरेशन करवाने गए हैं, उनको लीवर का कोई इलाज करना है और वो वापस नहीं आ पाते हैं या कोई विदेश चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर अध्यक्ष विफल हैं, क्या अध्यक्ष विफल है तो उसकी कंडीशन है, इसको अपन एक ऊपर वाले को एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लो संकल्प की तारीख 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी से 7 के भीतर, 7 दिन है ना, संकल्प 1 तारीख को पारित होता है तो 7 दिन के भीतर। अध्यक्ष विफल तो सीएमओ, सीएमओ कौन है? चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वो क्या करेगा? बैठक बुलवाएगा, बैठक बुलाएगा, है ना। और उसको बैठक बुलाने के प्रोविजंस भी हैं। क्या क्या प्रोविजंस हैं? कि वो अध्यक्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष की अवधि की समाप्ति के बाद
बाद 10 दिन, तो इसमें कितना होगा, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक तो अध्यक्ष महोदय का टाइम था, तो 7 के बाद में अपन 10 जोड़ लेंगे, उसमें नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी के 10 जोड़ लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 17 जनवरी। उदाहरण के लिए उसका 8 से 17 जनवरी का टाइम होगा, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये आपकी धारा 51 है। धारा 51 में अपन ने साधारण बैठक देखी और उसमें विशेष बैठक देखी। साधारण बैठक में ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है और विशेष बैठक में भी आपको ये 3-4 चीजें याद रखनी है, ठीक है। विशेष बैठक के बाद में इसको विफल होता है तो वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसकी बैठक बुलवाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन देखते हैं सेक्शन 53। सेक्शन 53 जो आपका है, धारा 53, इसमें क्या है, सदस्यों के, जो नगरपालिका के सदस्य हैं ना, सदस्य बने हैं तो उनको कुछ विशेषाधिकार होंगे, तभी तो वो कुछ अपने अधिकार और राइट्स को, अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, अपने वार्ड का विकास करवा पाएंगे, अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरी कर पाएंगे। सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार, प्रत्येक सदस्य के अधिकार एवं विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल शब्द यूज किया गया है। इंडिविजुअल का मतलब यही होता है ना, इंडिविजुअल मेंबर की बात हो रही है दोस्तों। तो प्रत्येक जो सदस्य है उसके विशेषाधिकार कैसे होंगे, सबसे पहले अपन देखें तो प्रत्येक सदस्य क्या कर सकता है, कार्य निष्पादन की उपेक्षा हो रही है कहीं पर, तो उसमें क्या कर सकता है, कार्य निष्पादन की उपेक्षा में क्या कर सकता है, कार्य निष्पादन की उपेक्षा, जैसे चिरंजीवी योजना है और चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रीकरण 1 महीने में करना था, लेकिन 6 माह देरी से हो रहा है और अभी आगे भी उसकी और संभावना है कि 6 माह और देर हो जाए, क्योंकि वो अधिकारी जो कर्मचारी है उसको रजिस्टर करने वाला वो आता ही नहीं है नगर पालिका में, आता है तो अपने नगर पालिका में बैठ के चले जाता है, पूरा कार्य करता ही नहीं है, वो तो बिना बैठे ही सैलरी ले रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो सदस्य है ना, कार्य निष्पादन की उपेक्षा संबंधी सुझाव दे सकता है, ठीक है। फिर संपत्ति की बर्बादी से संबंधित है, संपत्ति की बर्बादी। तो संपत्ति की बर्बादी, मान लो गर्मी के मौसम में पानी के टैंकर की व्यवस्था की जाती है कि एक वार्ड में 100 टैंकर या फिर एक वार्ड में 300 टैंकर दिए जाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है, जून का महीना चला गया और बरसात आ गई, पानी की अब वार्ड में डिमांड नहीं है, क्योंकि गार्डन में देने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है बरसात होने की वजह से, और तापमान भी ठंडा हो गया तो थोड़ा वैसे भी नीड कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो 300 टैंकर महीने के आ रहे हैं उस वार्ड में। अब वो टैंकर वाला आता है और अपना नल खोलता है और चला जाता है, वो पानी लो तो लो, नहीं तो वो बह जाता है ना। तो ये संपत्ति की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। तो बिना जरूरत के पानी के टैंकर हैं तो ये संपत्ति की बर्बादी है ना, ये इससे संबंधित सुझाव
दे सकता है। कार्य निष्पादन से संबंधित, संपत्ति की बर्बादी से संबंधित, और तीसरा है नागरिक समस्या से संबंधित। ठीक है, नागरिक समस्या से संबंधित। अब नागरिक समस्या की अपन बात करें तो नागरिक समस्या किस तरह की नागरिक समस्या हो सकती है। स्कूल है और स्कूल के पास में डीजे वाले अपनी दुकान लगा रखे हैं, 3-4 दुकानें हैं और वो पूरे दिन चलते हैं, इससे पूरे स्कूल को डिस्टरबेंस होता है। या फिर पूरी कॉलोनी के अंदर रिहायशी क्षेत्र में डीजे की दुकानें लगी हुई हैं, तो वो रात भर चलाते हैं और दिन भर चलाते हैं, तो इससे लोगों की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है। लेकिन वो तो मानते ही नहीं है, डीजे चलाते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी समस्या आ सकती हैं। डीजे प्रतिबंध वाली जगह पर बजा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इससे संबंधित क्या कर सकता है, वो सुझाव दे सकता है। प्रत्येक सदस्य का ये अधिकार है कि वो इनसे संबंधित सुझाव दे सकता है। ठीक है, दूसरा, अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है। अध्यक्ष से प्रश्न, गर्मी के मौसम में पानी के टैंकर अध्यक्ष सभी जगह डलवा रहा है, लेकिन वार्ड 6 में क्या कर रहा है, नहीं डलवा रहा। वार्ड 6 को पानी की सप्लाई कम हो रही है, पानी की सप्लाई कम हो रही है। ऐसे में जो सदस्य है, कौन सा नगर पालिका का सदस्य है, वो अध्यक्ष से पूछेगा कि साहब आप वहां तो 300 टैंकर भेज रहे हो और वो पानी बर्बाद हो रहा है, और यहां मेरे वार्ड में जरूरत थी तो आपने 50 टैंकर भी नहीं भेजे। इस तरह से वो अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का विशेषाधिकार रखता है। इसी तरह के और भी कोई अधिकार हो तो वो भी मतलब रखता है। फिर दूसरा है प्रशासन संबंधित, प्रशासन मामलों पर, प्रशासनिक मामलों पर क्या करेगा, इन पर संकल्प दे सकता है। प्रशासनिक मामलों पर संकल्प कैसे देगा? संकल्प का मतलब नया कोई चर्चा करने के लिए या कोई कानून बनाने के लिए नया प्रस्ताव होता है, उसको संकल्प बोलते हैं। और उसको इंग्लिश में आप रिजोल्यूशन याद कर लीजिए, है ना। रिजोल्यूशन जो है वो आप याद करोगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। रिजोल्यूशन याद करो, और ये संकल्प है ना, प्रशासनिक मामलों पर वो देगा। ऐसी स्थिति में आप जो सदस्य है वो किसी भी प्रशासनिक मामले पर, कोई भी प्रशासनिक कार्य हो रहा है, उससे संबंधित संकल्प नगर पालिका में दे सकता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल और अपन को देख लेना चाहिए। इसमें क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, सपोज करो कचरा स्कूल की फील्ड के कॉर्नर में कचरा डाल रहा है कोई, खाली जगह में कहीं भी देखा डंप किया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो ये कचरा डंप किया जा रहा है, तो वो सदस्य क्या कर सकता है, प्रशासनिक एक संकल्प ला सकता है कि इसको हटवा कर एक डंप वाली जगह बनाई जाए, कि इस जगह पर विशेष कचरा डंप किया जाए। पूरी नगर पालिका का जितना भी कचरा है वो उन जगहों पर चिन्हित करी जाए, और वहां से फिर उसके कचरा के निपटान या जो भी है एसटीपी या जो भी जिस तरह का प्रोविजन है
उसके पास सुविधाएं हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। तो प्रशासनिक मामलों पर संकल्प इस तरह से लिया जा सकता है। ठीक है, ये दो देखे अपन ने, है ना। अब इसके बाद तीसरा देखना है अपन को। तीसरा क्या है दोस्तों, सदस्य है वो क्या कर सकता है, सीएमओ को नोटिस देकर। सीएमओ कौन है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ठीक है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। इसको नोटिस देकर पहले क्या करेगा, वो नोटिस देगा। नोटिस देकर फिर दूसरा याद रखना है आपको, बिना फीस, बिना फीस के, बिना किसी फीस के क्या करेगा वो, रिकॉर्ड्स का निरीक्षण। ठीक है, रिकॉर्ड्स के लिए हिंदी शब्द यूज किया गया है, अभिलेख। तो आप इसकी हिंदी भी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज सेक्शन 53 में है। सेक्शन 53 आपको प्रत्येक सदस्य के अधिकार और विशेषाधिकार के बारे में बात करेगा। इसमें इंडिविजुअल मेंबर की बात की गई है, राइट्स एंड प्रिविलेजेज ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है, इसमें होगा कार्य निष्पादन की उपेक्षा कोई कर्मचारी करता है नगरपालिका का, तो वो क्या कर सकता है। इसका एक एग्जांपल अपन ने देखा कि चिरंजीवी योजना 3 महीने में 2 महीने में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, 6 माह ऑलरेडी डिले हो चुका है और आगे भी इसका डिले हो सकता है। तो जो कार्य निष्पादन में उपेक्षा हो रही है ना, उसका ध्यान ले सकता है, मतलब नगरपालिका के ध्यान में ला सकता है। संपत्ति की बर्बादी हो रही है कहीं पर, मान लो मैंने एग्जांपल बताया पानी के टैंकर का। इसके बाद नागरिक समस्या है, सुझाव दे सकता है, अपराध से प्रश्न, अध्यक्ष से प्रश्न कर सकता है, अध्यक्ष से किसी तरह का अपना प्रश्न भी कर सकता है, प्रशासनिक मामलों पर संकल्प दे सकता है। नया संकल्प क्या होता है, नगर पालिका में सबसे पहले रखा जाता है, उसको संकल्प बोलते हैं। और जब उस पर चर्चा होने के बाद में वो पारित हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, राज्य सरकार जब पारित करती है तो उसको अधिनियम बोलते हैं, और जो अपनी नगर पालिका पारित करती है उसको क्या बोलेंगे, ये क्या बनाएगी, बाइलाज बनाती है ना। नगर पालिका को बाइलाज बनाने के पावर है, तो उसको बाइलाज या कुछ और ऑर्डर या ऑफिस ऑर्डर या जो भी अपना हिसाब से रखा जाएगा उसके बाद रखा जाएगा। तो वो स्टार्टिंग प्रोसेस रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन आप याद रखना है, खाली कचरा की जगह डंप करने वाला मैंने एग्जांपल दिया इसमें। और सीएमओ को नोटिस देकर वो नगरपालिका का कोई भी रिकॉर्ड है वो देख सकता है बिना फीस के, बिना फीस के। इसमें प्रश्न बन सकता है कि कोई भी सदस्य रिकॉर्ड्स का निरीक्षण फीस के साथ में 500 रुपये फीस के साथ कर सकता है, 200 रुपये फीस के साथ कर सकता है, बिना फीस के साथ कर सकता है। तो आपको आंसर बिना फीस के का होना चाहिए। इसमें यह भी प्रश्न बन सकता है कि वो नोटिस सीएमओ को देगा, वो अध्यक्ष को देगा, नगरपालिका को सूचना करेगा, या किसको नोटिस देगा या नोटिस नहीं देगा। इस तरह का प्रश्न भी कथन कारण का बन सकता है। तो आप ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका सेक्शन 52। अब इसके बाद अपन देखेंगे सेक्शन 53। कौन सा सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 53। सेक्शन 53 धारा 53। इसको पढ़ने के लिए, धारा 53 को पढ़ने के लिए इसमें क्या है, उपबंध। पहला प्रश्न आपका इसमें बनेगा, अध्यक्ष टाइटल से संबंधित। वो टाइटल क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों की बात है। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की बात है। वो जब ज्यादा दादागिरी करने लग जाए तो क्या करेंगे, हम उनको हटाएंगे। के विरुद्ध, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध की बात हो रही है दोस्तों। क्या होगा, विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। तो इसमें सब सेक्शन 1 है, क्या है कि
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही होगा, जैसे विहित रीति। इसमें शब्द यूज किया गया है विहित रीति, और मैं बार बार बता रहा हूं, इसको याद रख लो। इसका इंग्लिश है प्रेस्क्राइब्ड मैनर। इस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में क्या होगा कि उसमें लिखा होगा कि सदस्य हैं तो उसके 5 या 7 सदस्य संकल्प प्रस्ताव रखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव इस संबंधित इस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंधित रखा जाएगा। फिर वो उसकी मीटिंग होगी, और मीटिंग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपना पक्ष रखने का समय, उचित समय दिया जाएगा कि 10 दिन 5 दिन में वो अपना कारण सहित अपना सारा पक्ष रखेगा, और उसके बाद वो नोटिस दिया जाएगा। इस तरह से एक विहित रीति द्वारा क्या होगा, ये प्रस्ताव रखा जाएगा। इसमें दूसरा है पद ग्रहण की तारीख से 2 वर्ष पहले नहीं। ये एक अच्छी चीज है कि मान लो कुछ सदस्य टीम बनाकर निश्चित करते हैं कि हम इसको अध्यक्ष रखेंगे नहीं। अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन वो व्यवधान करते हैं, हैंड टू हैंड उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कई बार एक ये भी होता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनसे अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो अविश्वास का कारण बनता है। ऐसे में उसको उचित समय मिल जाता है 2 वर्ष का। तो जैसे मान लो 1 दिसंबर 2020 की बात है, क्या अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो 2 वर्ष कब होंगे इसको, 1 दिसंबर 2022 तक। तो इसको 1 दिसंबर 2022 से पहले अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखनी है। मान लो बाई इलेक्शन हो रहा है, उपनिर्वाचन हो रहा है। अब इस उपनिर्वाचन में क्या होगा, उपनिर्वाचन में सदस्य है ना, जो अध्यक्ष दोबारा चुनाव जीत कर आया है, 2 वर्ष का मान लो कार्यकाल होता है, और अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है किसी कारण से। अध्यक्ष के पद खाली होने का सेक्शन 27 है, आपको याद रखना है। धारा 27 में अगर आकस्मिक पद खाली होता है तो उसको क्या करेंगे, उप निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा, है ना। वो धारा 27 भी आप याद रखो। उपनिर्वाचन में की स्थिति में आदि समयावधि से पहले नहीं। समझ रहे हैं आप? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उपनिर्वाचन हो रहा है, मान लो पहला अध्यक्ष 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके चला गया, 2 वर्ष बाद उपनिर्वाचन हो रहा है। अब 2 वर्ष का उपनिर्वाचन हुआ तो नए अध्यक्ष के लिए कितना कार्यकाल बचा, 3 वर्ष का, है ना। सपोज करो 3 वर्ष है कार्यकाल, है ना, तो उसका आधा 1/2 मतलब 1.5 वर्ष। तो 1.5 साल के भीतर, 2 साल वो पहले काट चुका है पुराना अध्यक्ष, नया अध्यक्ष उपनिर्वाचन द्वारा होता है, और वो 3 साल के लिए चुना जाता है। तो उसमें पहले 1.5 साल के लिए उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ। ठीक है दोस्तों। फिर एक तीसरी चीज है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ मान लो 2020 में अविश्वास प्रस्ताव कुछ सदस्य लेकर आते हैं, लेकिन मीटिंग रखी जाती है, वो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, लेकिन पारित नहीं हो पाता और नोटिस अध्यक्ष को नहीं दिया जाता। तो ऐसी स्थिति में जिस तारीख को वो मीटिंग हुई है, उस तारीख से 2 साल के भीतर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव हेतु मीटिंग, और उसमें क्या होता है, वो पारित नहीं होता, पारित नहीं। तो मीटिंग की तारीख से, मीटिंग की तारीख से
2 वर्ष पहले नहीं, ठीक है। तो सेक्शन 53 हमने देखा। सेक्शन 53 क्या देखा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। पहला है इसमें सबसेक्शन विहित रीति से ही होगा कि कितने सदस्य उसको नोटिफाई करेंगे, ऐसा जो लिखा हुआ है प्रेस्क्राइब मैनर है उसी में होगा। उसके बाद आगे की प्रोसीजर पूरी वही फॉलो की जाएगी जैसा है। पद ग्रहण से 2 वर्ष पहले कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। दूसरा है उपनिर्वाचन में आधी समयावधि बची हुई है, उससे पहले नहीं लाया जाएगा। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव की मीटिंग रखी जाती है लेकिन पारित नहीं हो पाता, उस मीटिंग की तारीख से 2 वर्ष पहले दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। नहीं तो कोई सदस्य एक बार खारिज हो गया फिर दोबारा लग गया, वो उसी चक्कर में लगे रहते हैं और उससे नगर पालिका का विकास कार्य तो पूरा ठप ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेक्शन 51 से 53 देखे। आगे वाले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।